हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। अब आप मुझे ये बताइए, एनिमल हस्बेंड्री होती क्या चीज़ है? एनिमल हस्बेंड्री इन शॉर्ट आपको नाम से, जो कि हम अब तक करते आए, नाम से समझ लें। नाम से समझिए, एनिमल जानवर, हस्बेंड्री वो जगह जहाँ जानवरों को रखा जाता है, उनका पालन किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है, वो सब चीज़ आ जाती है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक के डीप के अंदर चलते हैं। तो देखिए, आप खुद सोचिए कौन कौन से जानवर आपने पालते हुए देखे हैं या आप पाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आएगी काऊ, बुफेलो, फिश भी पाल सकते हैं। हाँ, फिश पालते हैं बहुत लोग। हैन, तो ये सब जैसे कि क्या बोलते हैं, हम और भी चीज़ें पाल सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट उन सब एनिमल्स को, हॉर्स भी पालते हैं। ठीक है, उन सब एनिमल के बारे में, उन सबको कैसे पाला जाता है, सब वो सब पॉइंट्स हम एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर नोट इज ए टॉपिक। तो एनिमल हस्बेंड्री, आप ये सोचिए, एक हम लेते हैं काऊ। जब हम काऊ को पालते हैं, एक हम बुफेलो को पालते हैं। ठीक है, एक काऊ को पाला, एक बुफेलो को पाला। आपको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या हो जाएगा, इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं, इन शॉर्ट आपको क्या क्या सोचना, क्या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हो क्या क्या सकता है। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक तो हम उनको क्या करते हैं, सबसे पहले फीडिंग, उनकी फीडिंग वगैरह के ऊपर फोकस करते हैं। किसके ऊपर? फीडिंग के ऊपर। फीडिंग मतलब खाना। ठीक है, फीडिंग उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, वाटर फैसिलिटी। ठीक है, तीसरा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं आपको उससे पहले, काऊ का साइंटिफिक नेम। जैसे कि आपको पता है, हमारा शायद कई जनों को नहीं भी पता होगा, जो हमारा नोमेनक्लेचर है, उसको उस नोमेनक्लेचर किस लिए किया गया, नामकरण क्यों करा गया, जो ये चीज बायोलॉजी की चीज़ें थी, क्योंकि बहुत चीज़ों के अंदर कंफ्यूजन होता था, इसलिए हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया। किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। जैसे कि आम है, आम को भारत में कुछ कहते हैं, अमेरिका में क्या पता कुछ कहते होंगे। तो इसलिए हमने एक साइंटिफिक नेम प्रेफर कर दिया, जिससे जो किसके अंदर आता है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर आते हैं। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर क्या पॉइंट्स आते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने एक कोई भी चीज का, जैसे कि मैंगो है, मैंगो का एक नाम फिक्स किया, मैंजीफेरा इंडिका। इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। अब जो साइंस के अंदर जब ही मैंगो का नाम लिया जाएगा, मैंगो नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका। ऐसे ही काओ का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, या हम कह सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। उनके अकॉर्डिंग कैरोलस, इसको कई लोग लीनियस नेम भी बोल देते हैं, लीनियस नेम ऑफ काउ। तो वो है बोस इंडिका। ठीक है, दैट इज बोस इंडिका। देन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बुफेलो। बुफेलो को हम इंडियन वाटर बुफेलो ही बोलते हैं। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब है सुनने में कि इंडिया में बुफेलो क्या बोले। देखो, जैसे कि क्या बोलते हैं, फ्रो को हम राणा बोलते हैं, ऐसे ही क्या बोलते हैं, उसका इंडियन नेम भी होता है कुछ ऐसे। बुफेलो का इंडियन नेम है वाटर बुफेलो। क्या है? वाटर बुफेलो, वाटर बुफेलो। ठीक है, तो ये हुआ, ये अलग पॉइंट है। अब हमारे जो फीडिंग है डिसाइड की जाती है, वाटर, उनकी रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन, कि आगे वो कैसे फर्टिलाइज करे, आगे रिप्रोड्यूस करके कैसे न्यू जनरेशन जनरेट करे। तो इस सब टॉपिक के बारे में हम डील करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, और हम अलग अलग स्पीसीज भी पढ़ेंगे, बुफेलो काऊ की अलग अलग स्पीसीज। तो इसमें से आपको जो भी लगे उसे नोट डाउन कीजिए।
आई होप आप सब ने वो नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए हमारे टॉपिक के नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हम इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश फार्मिंग और बी कीपिंग, इन चारों टॉपिक्स पे स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग देखो सिंपल बात है, पोल्ट्री कैटल फार्मिंग के अंदर क्या आएंगी, कैटल्स आएंगी, काओ बुफेलो आएंगी। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर क्या आएंगी, मुर्गी आएंगी, ठीक है। फिश फार्मिंग के अंदर क्या आएंगी, मछलियाँ आएंगी। फिश फार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम, इससे क्वेश्चन बन जाता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, सेकंड इंपॉर्टेंट इज दिस कैटल फार्मिंग, देन बी कीपिंग, देन एनिमल पोल्ट्री, ठीक है। बी कीपिंग के अंदर आप मधुमक्खी के बारे में जानोगे, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार। वैसे मुझे तो बी कीपिंग लगता है, पर यह भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है, तो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ सुनिए और समझिए। देखिए काऊ का मैंने आपको पहले क्या नाम बताया, काऊ का नाम है बोस इंडिका बताया मैंने, वो इंडिका नहीं है, इंडिकस है, ठीक है। ये आपका सब कुछ गलत करवा सकते हैं। इंडिका मैंजीफेरा इंडिका के लिए मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है, तो वो करके वो ऑप्शन में दे सकते हैं क्या बोलते हैं, बोस इंडिका नहीं, दैट इज नॉट ए इंडिका, दैट इज इंडिकस, ठीक है। देन उसका बुफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्यूबिलस ब्यूबिलिस। अब सुनिए एक बात, क्या होता है जब प्लांट्स के नाम डिसाइड किए गए जेनेरिक नेम, तो उसके अंदर रिपीटेशन नहीं होता। एनिमल्स नेम के अंदर रिपीटेशन हो सकता है, ये रिपीट हो गया बार बार, जैसे कि ब्यूबिलस, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, एलिगेटर एलिगेटर एलिगेटर, क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम है जैसे, तो इसके अंदर रिपीट हो जाता है। पर प्लांट्स नेम के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होगा। जैसे कि हमने मेनली मैंजीफेरा इंडिका ही ध्यान आता है, पर ओसियम एक तुलसी का भी साइंटिफिक नेम मुझे फिलहाल ध्यान नहीं है, पर उसका मतलब यह है रिपीट नहीं होता, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ओसियम तुलिकस ऐसा कुछ नाम है तुलसी का साइंटिफिक नेम। तो ये काऊ का आपको ध्यान है, बुफेलो का आपको ये नया पॉइंट पता लगा, ठीक है। अब आपको मेन ये ध्यान रखना है, पॉइंट बहुत ज्यादा नोट करने वाला है, पॉइंट टू बी नोट इन माय लॉट, कि काऊ काऊ कहाँ, गुजरात और राजस्थान, कहाँ, गुजरात और राजस्थान, राजस्थान इन दो जगह से काऊ का रिलेशन है। इन शॉर्ट काऊ मेनली यहीं पाली जाती है। देन ये बुफेलो केरला, बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। ये पास वाली साउथ वाली कंट्री है, ये अपने साइड वाली कंट्री है। ऑफ कोर्स आपको याद रहेगा, तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इसके अंदर। आपको इनका साइंटिफिक नेम ध्यान रखना है दोनों का, साथ में साइंटिफिक नेम जेनेरिक नेम, देन आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ मिलती है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कीजिए। आई होप सो आप सबने वो नोट कर लिया होगा। और अब हमने लिख दिए कैटल्स की ब्रीड और उनका एरिया। तो ये कैटल्स की ब्रीड देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास ब्रीड है गिर, ठीक है। गिर कौन कौन से एरिया के अंदर मिलती है, गुजरात, राजस्थान। आपको अभी हमारे साथ इसको याद करना है अच्छे से, ठीक है। सुनते जाइए, गिर गुजरात, राजस्थान, साहिवाल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, रेड सिंधु आंध्र प्रदेश, दियोनी आंध्र प्रदेश, मालवी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सॉरी है, नागेरी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हलिकार ये कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, कंगायाम तमिलनाडु, ओंगोल आंध्र प्रदेश, कनक्रेज गुजरात, थार पारकर है गुजरात और आंध्र प्रदेश। फर्स्ट गिर कहाँ मिलती है, गुजरात राजस्थान में, अपने एरिया के अंदर गिर मिलती है, ठीक है। साहिवाल बहुत इंपॉर्टेंट कहो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट क्वालिटी की ब्रीड है साहिवाल, ठीक है। इनको इन शॉर्ट मतलब ऐसे बोला जाए तो देसी गाय होती है, वो इनके रिगार्डिंग होती है, ठीक है। तो साहिवाल मतलब ये देसी गाय से ही आई है, तो साहिवाल गाय बहुत बेस्ट एक टाइप की है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, नेचुरली हमारे पास ही साहिवाल गाय हैं, हम साहिवाल ही रखते हैं। आप कभी कहेंगे तो मिलाएंगे आपको उससे। साहिवाल पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, ये जहाँ राइस ज़्यादा उगता है वहाँ साहिवाल मिलती है। और सबसे पहले एक अच्छी याद है ना, साहिवाल पंजाब की ब्रीड है, ठीक है। मतलब क्या, आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे ना तब आपको पता लगेगा कि
कैसे काओ, और मतलब कैसे ही कन्वर्ट हुई, कैसे कौन किसकी ब्रीड है। साहिवाल किसकी, पंजाब से ही जेनेटिकली मॉडिफाई होके एक देसी गाय थी, वाइल्ड एनिमल थी। वाइल्ड काउ मतलब देसी गाय बोल देते हम, वो नेचुरली मतलब आर्टिफिशियली उसको हमने कन्वर्ट किया है साहिवाल, ठीक है। रेड सिंधु आंध्र प्रदेश में मिलती है। दियोनी, रेड सिंधु और दियोनी आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती है। मालवी, ठीक है, मालवी राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर मिलती है। कहाँ, राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर कौन, मालवी मिलती है। नागेरी दिल्ली, उत्तर हरियाणा और उत्तर प्रदेश। नागेरी इन छोटी से रश्मि में मिक्स काउ भी कह देते हैं, ठीक है। नागेरी ये भी बहुत ज़्यादा हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली, या मतलब इन शॉर्ट वो गायें जो सड़कों में फिरती रहती है, दैट इज ग्राउंड रियलिटी, दैट इज नागिरी, ठीक है। और साहिवाल इज अ बेस्ट क्वालिटी काउ। देन पहले सबसे पहले आप छोड़िए, आप सबसे पहले नाम याद कीजिए। गिर साहिवाल, कौन से गिर साहिवाल, गिर साहिवाल, रेड सिंधु, दियोनी, मालवी, नागेरी और हलीकर, कनगायाम, ओंगोल, कनक्रेज, थार पारकर। कहते हो हमें नाम नहीं याद होते, बार बार रिपीट करोगे सब याद है। गिर हुआ फर्स्ट नाम, साहिवाल ठीक है हुआ, ये नागेरी, ये तीन तो मोस्ट कॉमन नेम है। मालवी ठीक है, थार पारकर 5 हुए, क्लियर, ये हुआ नागेरी, मालवी हुआ, ये हुआ। देन रेड सिंधी, सॉरी सिंधु बोल रहा हूँ ना, सिंधी, रेड सिंधी दियोनी, रेड सिंधी दियोनी। देखो ऐसे लाल सिंदूर देव नाम, सीधा ऐसे याद करो, लाल सिंदूर देव, रेड सिंधी दियोनी, ठीक है। गिर साहिवाल, रेड सिंधी दियोनी और मालवी, और ये क्या बोलते हैं थार पारकर, और कौन सी नागेरी 7 हो गई, ठीक है। ये हाँ अभी तक हमने ये देखी, ये आपको याद हुई, ठीक है। देन हलिकार है, कनगायाम, ओंगोल, कानक्रेज, हलिकार, हल कर, मेरे प्रोग्राम को हल कर। कनगायाम किसका नाम है, कनगायाम, गंगा राम नाम होता है वैसे कंगायाम नाम है। ओंगोल ये पोंगल एक फेस्टिवल आता है वैसे याद हो। हलीकर मेरी प्रॉब्लम को हल कर, कंगाराम ओंगल के फेस्टिवल पे कंग्रेज है, कंक्रेज इन शॉर्ट आप कंकर होता है ना, कंकर खाने का कंकर आ जाता है तो कंक्रेज। एक फनी सा किस्सा सुनाता हूँ। एक जने ने पूछा, एक मतलब बहुत शाना जना था, वो किसी से पूछ रहा था कि अगर चावल के साथ कंकर आ जाए खाने में तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं तुम क्या करते हो, ये मैं उसे भी चबा के खा जाता हूँ। मतलब वहाँ जवाब क्या देना चाहिए था कि हमें निकाल के फेंक देना चाहिए, मुहावरा है। अगर चावल के अंदर कंकर आ जाए खाते वक्त तो हमें उसे निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, मैं उससे भी चावल के साथ चबा के खा जाते हैं। तो देखो हलीकर, मेरी प्रॉब्लम को हलीकर कौन, कंगायाम, ठीक है, कंगायाम है पोंगल के फेस्टिवल, ओंगल के फेस्टिवल पे। और कंक्रेज कंकर वाली प्रॉब्लम है, कंकर की प्रॉब्लम है, किसी कंगाराम से हल करवानी है हमें, ठीक है। कौन से फेस्टिवल पे, ओंगल के फेस्टिवल पे। हलीकर, कंगाराम, ओंगल और कंक्रेज। तो दैट इज ऑल क्लियर। ये सारी आपको ऑफकोर्स याद होगी, पहले मैंने बिना ट्रिक्स के याद किया, ट्रिक्स के साथ याद कराई है। और ये उनके स्टेट्स हैं जिनमें से मेन आपको याद रखनी है नागेरी की, साहिवाल की, गिर की और रेड सिंधु और दियोनी की तो आप सिंपल से अपने आप भी याद रख सकते हो। मालवी की, हाँ इनकी याद रखो आप, ठीक है। और थार पारकर का भी ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। पर मैं दोबारा क्लास में नेम्स को रिवाइज कर रहे हैं, इसे हिडन करते हैं, पहले नेम इरेज करते हैं, देन यू विल टेल। अब बताओ, मैं उधर ही चल रहा था, हाँ अब आप बताओ। फर्स्ट गिर साहिवाल, थार पारकर, नागेरी, हाँ नागेरी और मालवी, और कौन सी थी अपने पास, मालवी, और देन उसके बाद ओंगल, कानक्रेज, कंगायाम, हलीकर, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक और रह गई ना, थार पारकर भी होगी, कौन सी रह गई, साहिवाल भी बोल दी, गिर भी बोल दी, कौन सी रह गई, एक रह गई, बताना कमेंट में। दोबारा देखते हैं यहाँ पे, गिर साहिवाल, ठीक है, मालवी बोल दिया, दियोनी, मालवी, नागेरी,
हल्दीराम, ये तो बात सारी बोल दी थी, ठीक है। तो अब आपने ये नोट किया होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली 3 काउ के बारे में, दैट इज रेड सिंधु, गिर और साहिवाल। हमारा काउ का टॉपिक खत्म हो गया इसके बाद। तो ये देखिए, आप वो जो सारी ब्रीड थी ना, वो ओनली फॉर काउ ब्रीड थी। जो ये हम पढ़ रहे हैं सारी काउ की ब्रीड है। रेड सिंधु, रेड सिंधु की पहचान आप कैसे करोगे? पहचान, ये पूरी लाल रंग की होगी, नाम से पता लग रहा है। इस बट साहिवाल की मोस्टली रेड कलर की मिलती है आपको, बट इसकी जैसे काउ है, ये रेड सिंधु ले लिया आपने, इस पे ना रेड यहाँ से डार्कली रेड है, मान लो बिल्कुल डार्कली रेड है, यहाँ पे हल्की हल्की डार्क वो लाइट रहेगी, ठीक है। ये रेड सिंधु, ये मोस्टली डेयरी के अंदर यूज की जाती है। गिर गुजरात की काउ है। देखो गुजरात के अंदर नेशनल पार्क भी, तो गिर नेशनल पार्क मोस्टली फॉर टाइगर, ठीक है, वहीं से इनका नाम आया है गिर। तो ये बहुत अलग से इन्फॉर्मेशन थी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये आपको बता दी। साहिवाल इज सुपीरियर काउ एंड मोस्टली फ्रॉम पंजाब में ही मिलती है। साहिवाल काउ भी रेड कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? रेड कलर की होती है, पर इनके अंदर डार्क स्पॉट्स नहीं मिलते। ये इनकी पहचान है। इन तीनों बात को आप अच्छे से नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अलग टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक के अगले हिस्से के साथ, दैट इज अ बुफेलो। देन उसके बाद हम डिसीज डिस्कस करेंगे, देन हमारे पास कैटल फार्मिंग हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बाय। और एक और बात बतानी है आपको, अच्छी सी बात है, ध्यान से सुनते जाइएगा। लोग कहते हैं कि हम मतलब कि काऊ वगैरह कि हम गाँव का, कई लोगों के मुंह से मुझे ये सुनने में आया कि जो इन गोड के अंदर नहीं मानते या गोड के ऊपर सवाल उठाते हैं, या जो मानते हैं वो भी बहुत कहते हैं कि हमें काऊ का दूध नहीं पीना चाहिए या बुफेलो का दूध नहीं पीना चाहिए, किस जानवर का दूध पीना इज अ काइंड ऑफ पाप। ओके, तो आप सुनिए। सबसे पहले क्या होता था कि मैंने कहा, चलो मैं आपको कहता हूँ कि ये पाप है। लोग क्या कहते हैं वापस में कि हम काऊ पाल रहे हैं, हम बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। नहीं, इट इज अ नॉट इन द वे ऑफ, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पुण्य। क्यों ये पुण्य नहीं है? सुनिए। कहते हैं, फिर वो लोग, मैं उनको कहता हूँ ये पुण्य नहीं है। वो सामने से क्या रिप्लाई आता है, तो कृष्ण जी भी तो काऊ का दूध पीते थे, तो वो कैसे कह सकते कि वो पुण्य था, वो गुआरे थे, डेट्स सो। सुनिए, क्या इसकी थिंकिंग और इसकी जो हमारी आइडियोलॉजी, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक काऊ है, माँ को सबसे प्यारा होता है अपना बच्चा, दैट इज काऊ का जो होता है उसको बोलते हैं बछड़ा, ठीक है। गाय के बछड़े को हम अलग करते हैं, उसको गाय जब तक दूध निकालने के लिए रेडी ना जाए, उसको बोलते हैं, हिंदी में हम कहते हैं कि वो पावस ना जाए, तब तक हम बछड़े को दूध चुंगवाते रहते हैं। देन हम उसे अलग करते हैं, देन हम उसका दूध निकालते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ पाप। इट इज नॉट कह रहे हमने काऊ पाल रखे, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, ये सेवा नहीं है। अगर आपने किसी को बांध लिया है, किसी को आपने बांध लिया है, तो ये आपका कर्तव्य है, इट इज योर ड्यूटी कि आप उसको खाना खिलाओ, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है, सेवा भाव नहीं है। इट इज अ काइंड, आप क्या कर रहे हो, पाप कमा रहे हो। पहले आपने उसको बांधा, सही टाइम पे खाना नहीं दे रहे, तो पाप। अगर वो खुली होती फिर आप उसे खाना चारा डाल के आते, इट इज काइंड ऑफ सेवा, ठीक है। ये सेवा नहीं है कि गांव वाले लोग कहते हैं हम तो गाय पालते सेवा करते, शहर वाले कहते हैं हम, शहर वालों को कहते हैं कि तुम सेवा नहीं करते। हम भी गांव वाले, पर मैं ये बात गलत कह रहा हूँ, गांव वाले हमारी तरफ से ये सेवा नहीं है। आपने उसको बांधा है, आप उसको बच्चे को अलग करके दूध ले रहे हो, ठीक है। फिर इसके रिप्लाई में आंसर आता है, कृष्ण जी भी तो करते थे। सुनिए, माँ को सबसे प्यारा होता अपना बच्चा। बच्चा दूध से पूरी जिंदगी नहीं जी सकता, तो उसे चाहिए चारा। कृष्ण जी मतलब जो कहते हैं कि हम उसको चारा देते हैं रिटर्न में उसके बच्चे को, तो माँ खुश होकर कहती थी, लो बच्चा, जिसने चारा दिया, कि तुम सबसे प्रिय वस्तु जो माँ के पास होती है अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध, वो तुम ले लो, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे के पालन पोषण में हेल्प की है। आधा आधा बंटवारा करके देती थी माँ, क्यों? क्योंकि हम उसकी हेल्प करते थे। आज के टाइम में गाय के बछड़ा हुआ नहीं, क्योंकि आजकल बछड़े हम अब हिंदू धर्म में काटे नहीं जाते, तो उनको बाहर भी वो बेच लेने वाले भी नहीं आते। नहीं, जो भैंस के बच्चे होते हैं उनको तो काट दिए जाते हैं, जो लड़का होता है ना, उसको काट दिए जाते हैं, तो फिर गाय के बछड़े को बेचते नहीं है, लोग छोड़ आते हैं, वो गलियों में फिरते हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप है।
वो क्यों आपको दूध देती है? कि आपने उसके बच्चे को पाला, इसलिए। वो पहले के टाइम में बल्दों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, इसलिए उन्हें पार्कों से पूरा बड़ा किया जाता तब तक वो मर ना जाए। आज के टाइम में बल्द यूज नहीं करते, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, फेंक आते हैं, उनको छोड़ आते हैं, ये कर देते हैं। कई कई तो इतने गंदे हैं कि उन्हें मार भी देते हैं बाद में। इतना सब कुछ चल रहा है, ये बहुत बड़ा टाइप का पाप है जिसके अंदर आप अभी सब लोग फंस चुके हो। ये आपको वही बाहर निकालेगा। तो ये फैक्चुअल सी बात, एक इंटरेस्टिंग जो कि रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।